ओके ओके ओके। आज का जो हमारा सेशन है वो है फॉलो अप एंड अर्जेंसी का, ठीक है। पोस्टर मेंशन नहीं था, लेकिन फॉलो अप एंड अर्जेंसी दोनों चीजें हम सीखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। एंड मैं इतना आपको बोल रहा हूँ, देखो अभी क्या है ना, लोग फिल्टर होते जा रहे हैं। अभी वही पर्सन एंड तक सेशंस में रहेंगे और एंड तक इस 10 डेज एडवांस ट्रेनिंग सीरीज को अटेंड करेंगे जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके और अपनी लाइफ को लेके। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं सेशंस में जिन्होंने प्रॉपर सारी वेबिनार अटेंड किए एंड ये भी अटेंड करें प्रॉपर, जो अभी तक प्रीवियस वेबिनार हो चुके कितने लोगों ने अटेंड करा है? अपनी नेम के साथ अपना नेम टाइप करो। मी यस नहीं करना है, आपको अपना नेम टाइप करना है जितने भी लोगों ने प्रॉपर इन सारे सेशन को अटेंड किया है। अंजू जी, प्रिया जी, राकेश जी, अरमान, आयशा जी, सुरेश जी, त्रिपाठी, अंजलि जी, पवन, चलो, कृति जी, डॉली जी, रोशन जी, साक्षी जी, अरे वाह। अब मैं सारे नेम अनाउंस करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने अटेंड किया बहुत अमेजिंग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे सेशन अटेंड कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आज के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम टाइप करो, मी नहीं, फर्स्ट टाइम। वन टाइम करो या फर्स्ट टाइम टाइप करो। ओके, बहुत सारे हैं, चलो कोई इश्यू नहीं है। चलिए, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जितने भी प्रीवियस हमारे सेशन हो चुके हैं सबकी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स ही यूट्यूब पे अपलोड है एंड आपको प्रॉपर लाइव अटेंड करने हैं और जो सेशंस होने वाले हैं। ओके, सो चलिए आज के शानदार सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए चैट बॉक्स पे ध्यान हटा दीजिए, बिल्कुल चैट बॉक्स से ऑफ हो जाइए एंड अभी सीरियस हो जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए एंड किसी ऐसी साइलेंट प्लेस पे आ जाइए जहां आपको नेक्स्ट 40 मिनट्स तक कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलो अप। फॉलो अप कितने लोग जानते हैं क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं जो फॉलो अप जानते हैं कि फॉलो अप क्या होता है एंड फॉलो अप हम क्यों करते हैं एंड इस बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है फॉलो अप की? कितने लोग जानते हैं? टाइप करो मी। कितने लोग जानते हैं? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। नो, काफी सारे लोगों का नो भी आ रहा है आंसर एंड बहुत सारे लोगों का यस भी आ रहा है। ओके, चलो, जितने लोग भी नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको। एंड अभी के लिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ जिससे आपका जो पूरा फोकस है आज के सेशंस पे रहे और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीजों पर रहे। ठीक है, आपका जो माइंड डिस्टर्ब है वो ना हो कि आप जाके चैट बॉक्स में टाइपिंग करें। ओके, चलिए, चैट बॉक्स ऑफ करता हूं मैं। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा। ओके, सो फॉलो अप, सबसे पहले तो चीज समझो कि फॉलो अप होता क्या है ना। देखो आपने, हम अपनी जो रियल लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उससे ही समझने वाले हैं कि फॉलो अप किसको बोलते हैं और फॉलो अप हम फॉलो अप क्यों करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अमीशो, इन सारे ऐप से शॉपिंग की होगी और आपने एक चीज भी देखी होगी कि आप कोई भी चीज ओनली सिर्फ, जैसे मान लीजिए आप अमेजोन पे गए हो, आपने कोई भी चीज सिलेक्ट की और उसको ऐड टू कार्ट किया, यानी कि आप परचेज तो करने वाले थे लेकिन आपने परचेज नहीं किया, ओनली ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया। तो फिर आपको क्या है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल है, जो भी आपका फोन नंबर है, उस पर आपको ऑटोमेटिक मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने ये चीज परचेज की है और आप एक स्टेप ही पीछे हो इसको बाय करने से, है ना। इस पे ये डिस्काउंट है, अभी इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये चीज है वो चीज है, ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं आपको। आप जब इन साइट पे जाके अपना जीमेल फोन नंबर से रजिस्टर करते हो तो आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने हमारे वेबसाइट पे आए हो, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, आपको ये चीज आप खरीदने वाले थे लेकिन आपने अभी तक खरीदी नहीं है लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है। ऐसे मैसेजेस आते हैं या नहीं आते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मेल पर आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज आते होंगे एंड व्हाट्सएप पर भी आते होंगे जब कोई सेल्स लाइव हुई है ना, जब कोई ऑफर आया है। ऐसे आते हैं या नहीं आते? फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में, अभी के लिए चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। आते हैं? तो अब जो कंपनीज हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो कंपनी है वो आपको कर रही है फॉलो अप। मतलब आप उनके कस्टमर हो और वो आपका फॉलो अप कर रहे हैं। फॉलो अप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग हो सके, इसलिए वो आपको फॉलो अप कर रहे हैं। अब बार बार जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन सर्च किया, सपोज मानिए आईफोन आपने सर्च किया और आपको आईफोन लेना है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कोई ऑफर आए तभी लो, और आपने जैसे आईफोन ऐड टू कार्ट किया, ओनली ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, फिर आपको वही बार बार चीजें दिखेंगी। जब आप अमेजोन पे जाओगे तो आपको पहले ही फेस पे, पहले ही आपको पेज पे आपको आईफोन दिखने लगेंगे, है ना, और आपको मेल आने लगेंगे उसी चीज के
आईफोन पे इतना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, उस पे ना, वो इसीलिए भेजते हैं आपको मेल, क्योंकि वो आपको फॉलो अप ले रहे होते हैं। क्योंकि मेल वो आपको बार बार भेजेंगे, मैसेज आपको बार बार भेजेंगे, तो आपका जो है ना, अगर आप भूल भी गए तो आप बार बार याद करोगे कि हाँ ये मैंने एड टू कार्ट किया था और मुझे लेना है, और आप जितना जल्दी हो सकोगे उसे लोगे। तो अगर आप उनसे कोई भी चीज परचेस करोगे तो उनका बेनिफिट होगा, उनके लिए वो सेल्स क्लोजिंग होगी। ठीक है, कि आप उन्होंने कोई भी चीज सेल्स की और क्लोज कर लिया आपको। होगा या नहीं होगा, इतना समझ में आया कि फॉलो अप लेते क्यों हैं। एंड ऐसे ही हमें भी इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप लेना है। ओके। जो भी हमारी लीड्स आती हैं, जितना भी अभी तक आपने सीखा, लीड्स कैसे लाना है व्हाट्सएप पे, वो भी आपने सीख लिया लीड जनरेशन में, और भी प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह सब कुछ आप सीख सके हो। अब लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आ चुकी है। ठीक है, लीड्स आपके पास आ चुकी है, और अब आपको क्या करना है, उसको जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे क्लोजिंग की तरफ ले जाना है, मतलब वो लीड्स को हमें क्लोज करना है। तो उससे पहले आता है, क्लोजिंग से पहले आता है फॉलो अप। यानी कि इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक के बीच में जो भी चीजें होती हैं वो होती है फॉलो अप का एक पार्ट होता है। यानी कि कोई भी लीड आई, आपने उसको बिजनेस प्लान दिखाया, एंड बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जो भी हम बातें करेंगे, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो सारा एक फॉलोअप का पार्ट होता है। इतना क्लियर है कि फॉलोअप होता क्या है? एक बार टाइप करो क्लियर फास्ट। इतना क्लियर है? टाइप करो क्लियर। क्लियर टाइप करो। देखो, आप टाइप नहीं करोगे तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि आपको क्लियर हुआ है। एंड अगर मैं आप सिर्फ बताता जाऊं और आपसे पूछूं नहीं, तो फिर ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो अभी हम सीखेंगे कि फॉलोअप हमें राइट वे से कैसे लेना है, फॉलोअप हमें, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अपनी नोट करिए, हेडिंग पहला फॉलोअप। ठीक है, उसके बाद नीचे हेडिंग डालिए इनविटेशन, एंड बड़ा से एक एरो लगाइए क्लोजिंग। क्लोजिंग, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक के बीच में जो भी हम चीजें करेंगे वो सारा सारा फॉलोअप का पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी, हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस के अंदर फॉलो अप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग लेते भी हैं फॉलो अप। फॉलो अप का मीन्स क्या होता है? डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू। ठीक है, वो चीज करना जो आप ऑलरेडी कह चुके हो। ठीक है, आप उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू बिजनेस प्लान दिखा चुके हो, और बार बार वही चीज आपको उसको याद दिलाना है, मतलब अपनी लीड्स को, उसको आप बिजनेस प्लान सेंड कर चुके हो, एंड वही चीज आपको बार बार उसको याद दिलानी है कि हाँ भाई, आपसे मेरी बात हुई थी इस बिजनेस के बारे में। आपको अपनी लीड से बोलने के तरीके से कि हाँ, आपसे मेरी बात हुई थी इस बिजनेस को लेके, एंड आपने बोला भी था स्टार्ट करने के लिए, एंड आपने ये प्लान देखा भी था, लेकिन उसके बाद आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप भूल गए या कुछ भी हो गया, तो वो चीज हमें उसको बार बार याद दिलानी है, और क्लोजिंग की तरफ ले जाना है उसको। ओके, ठीक है। फॉलो अप प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग के बीच में जो भी हम सारी चीजें करने वाले हैं वो एक फॉलो अप का पार्ट है। ठीक है, तो फॉलो अप स्टार्ट हम कहां से करेंगे? सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हो आप लोग? प्रेजेंटेशन भेजने के बाद क्या करते हो, एक बार बताओ फास्ट। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद आप क्या चीजें करते हो? कुछ मैसेज करते हो, वॉइस नोट भेजते हो, कि सिर्फ कॉल करते हो, क्या करते हो? जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। वॉइस नोट सेंड करते हो, ओके। कॉल करते हो, ओके। एंड आपके, जब आप कॉल करते होगे तो किस लिए करते हो? कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हो, या फिर बिजनेस प्लान दोबारा दिखाने के लिए करते हो? सॉरी, बिजनेस प्लान दोबारा बताते हो आप कॉल पे, क्या चीज करते हो? कॉल हम या तो करेंगे डाउट क्लियर करने के लिए, मतलब जो भी उसके क्वेश्चन होंगे उनको क्लियर करने के लिए, या फिर बिजनेस प्लान अगर उसने कुछ समझ में नहीं आया वो चीज क्लियर करने के लिए। तो यहाँ हम, जो हमारा पहली चीज होगी वो होगी क्वेश्चंस पूछने के लिए, कि उसको क्या डाउट्स हैं वो पूछने के लिए। अगर उसके सारे डाउट्स क्लियर हैं तो हमें अपनी साइड से कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे होता है ना, कई सारी लीड्स होती है, हमने कॉल किया तो कॉल उठा के बोलते हैं सर हमारे सब कुछ क्लियर है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो इतना ही नहीं होता है, हमको अपनी साइड से कुछ क्वेश्चंस तैयार करने होंगे, जिससे हम और उसको बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ ले जाएं, है ना? क्योंकि क्लोजिंग हमें करनी है तो थोड़ी मेहनत हमें भी करनी होगी। तो अब उसको हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम किस तरीके से लीड से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा तरीका क्या है बात करने का, और हम कौन से क्वेश्चन किस टाइम पर पूछ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि देखो, हर लीड्स आपके पास एक टाइप की नहीं आने वाली, अलग अलग टाइप की आने वाली, अलग अलग स्टेट से आने वाली। सबके क्वेश्चंस अलग होते हैं, सबका अपना एक अलग बिहेवियर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे बात करनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो आप, जैसा सामने वाला आपसे बात कर रहा है, पहली बात तो कॉल भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका बात करने का तरीका क्या है। आप उसी तरीके से बात करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसको भी उसी में सही लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे उससे है।
है ना, मेरी तरह बात कर रहा है, हाँ ये जानता है ना, तो वो चीज रहती है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग क्या पूछते हो, आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, ये पूछते हो? कितने लोग ये चीज पूछते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? ये लोग, कितने लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट से बताओ। मी टाइप करो, कितने लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बिजनेस प्लान कैसा लगा, आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? मी। चलो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं मैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो अब भी आपको आगे से ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है, इसके पीछे रीजन सुन लीजिए, बहुत ज्यादा लॉजिक है इसके पीछे। आप अगर सामने वाले पर्सन से पूछें कि आपको बिजनेस प्लान कैसे लगा, मान लीजिए, एक टाइम के लिए मान लीजिए कि मैं आपको बिजनेस प्लान दिखा रहा हूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आदर्श जी आपको बिजनेस प्लान कैसा लगा, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसको सही बताओगे, या आपको आप बोलोगे अच्छा नहीं लगा, या आप बोलोगे अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो बहुत दूर की बात रही, आप बोलोगे अच्छा लगा या आप बोलोगे अच्छा नहीं लगा। दो ऑप्शन आपने उसको दे दिए। अब अच्छा नहीं लगा ये ऑप्शन हमें उसको नहीं देना है। क्यों? अगर उसने एक बार बोल दिया, उसके माइंड में भी आ गया कि अच्छा नहीं लगा, तो क्लोजिंग के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें उसकी जगह कौन सा क्वेश्चन पूछना है उससे, आपको प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा? अब वहां पे हमने एक ही ऑप्शन उसके लिए छोड़ा है, क्या? कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, अब वो उसी के बारे में बताएगा। अच्छा ना लगने की बात तो बहुत दूर रही, अब वो अच्छा ही बताएगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो आपको अच्छी बताएगी। अब उसके माइंड में एक चीज फिक्स होगी कि हाँ यार, जो बिजनेस मैंने देखा है उसमें अच्छा बिजनेस है और कुछ तो बहुत अच्छा है। यही उसके आंसर निकलेगा, और यही चीज हमें उसको बार बार बुलवानी है। यानी कि एक क्वेश्चन में जब भी हम कोई भी चीज पूछेंगे, तो हम घुमा फिरा के ही पूछने वाले हैं उससे, जिससे वो बोले कि अच्छा था, बहुत अच्छा था। ओके, क्लियर है? आज से आप क्या पूछोगे कि आपको प्रेजेंटेशन में, आपको बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा या अच्छा क्या लगा। तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है कि अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया। क्लियर है? टाइप क्लियर, टाइप सी ओनली, क्लियर भी टाइप मत करो, टाइप सी कर दो। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। एंड दूसरा हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं? दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ क्या पूछेंगे हम, इसके बाद हम क्या पूछेंगे, फटाफट से बताओ। फटाफट से टाइप करो चैट बॉक्स में, फटाफट से। चलो, दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछने वाले हो अपनी लीड से, जिससे भी आप कॉल पे बात कर रहे हो या चैट पे भी, सेम प्रोसेस चैट पर भी रहने वाली है। ओके, जितने भी लोग कॉल नहीं कर पाते हैं, घबराते हैं कॉल करने से, तो सेम प्रोसेस हम चैट पर भी करेंगे। ओके, चलो फटाफट से बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आप सभी का, फटाफट से बताओ। आपका कोई डाउट है कि? और आप कंपनी को और कैसे बेहतर बना सकते हो? सुजीत जी, आपका जो क्वेश्चन आपने जो बोला है वो चीज क्लियर नहीं हुई, एक बार दोबारा से बोलिए आप। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। कितने लोगों ने क्वेश्चन भेजा है? सोचो मत, ज्वाइन कर लो भाई, एक बार ट्राई करके देखो गौरव जी। देखो, हाँ एक चीज और है कि लोग ये भी बोलते हैं अपनी लीड्स को कि भाई एक बार ट्राई करके देखो। भाई ट्राई करके क्यों देखो? आप ट्राई करने का मतलब नहीं है ना, आप किसी को बोलोगे ट्राई करके देखो और उसको पसंद नहीं आया, तो क्या आप उसको फिर पेमेंट रिफंड करोगे बाद में? नहीं ना। तो आप उसको ये चीज बोलना ही मत और दिमाग से निकाल दो कि ट्राई करके देखो, है ना, वो चीज गलत है। आप उससे दूसरा क्वेश्चन, मैं बताता हूं आपको क्या पूछोगे। अगर आपकी सारी बात हो गई है, तो दूसरा क्वेश्चन आप उससे उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। और वो बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहता है, वो पूछ सकते हो आप। क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आप मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि आपने बोल दिया कि ट्राई करके देखो, ये गलत चीज है ना, कि स्टार्ट करके देखो। तो आपको उससे अपनी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना, जिससे आपको पता लगे कि ये बंदा किस सिचुएशन में और क्यों बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि यहाँ एक चीज और ऐड करूंगा कि हम सिर्फ सेल्स ही नहीं कर रहे हैं, है ना,
हम किसी की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको, हम सेल्स कर रहे हैं सॉल्यूशन का, ओनली पैकेज का ही सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने ये चीज सीख ली कि हम ओनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू, अपने पैकेजेस के थ्रू, तो आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। और मैं बोल रहा हूँ छोटे पैकेज से नहीं, आप बड़ा पैकेज भी इजीली शेयर कर पाओगे, लेकिन आपके माइंड में एक चीज रहनी चाहिए कि मैं जो क्लोजिंग कर रहा हूँ वो मैं सॉल्यूशन सेल कर रहा हूँ, ना कि पैकेज सेल कर रहा हूँ। तो ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा। अब ध्यान रखना कि सारी बात होने के बाद अब भी उसका डाउट है, अभी वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो आपको उससे क्या बोलना है कि कॉल कब करूं, कॉल कब करूं, ये आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है कॉल कितने बजे करूं, 5 बजे करूं या 8 बजे करूं या 7 बजे करूं या 4 बजे करूं, जो भी। अगर मैंने क्या बोला, आपकी कॉल पर बात हो रही है, चैट पर बात हो रही है, जो भी हो रही है सेम प्रोसेस है। मान लो सामने वाली लीड्स है, उसको नहीं समझ में आया, अभी भी बहुत सारे डाउट्स के रह गए होंगे हो सकता है, ठीक है, अभी वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो हमारे लिए वो वेस्ट नहीं है। ठीक है, आप उससे बोलो कि नेक्स्ट टाइम मैं कॉल आपको कब करूं, 5 बजे करूं या 8 बजे करूं, या आप इस टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। आपको अपना टाइम देना है, ठीक है। या फिर आप उससे एक बार को पूछ भी सकते हो कि आप किस टाइम फ्री हो, जिस टाइम मैं आपको कॉल करूं नेक्स्ट टाइम। क्योंकि देखो, एक बार में कोई भी हो, एक बार में सारे डाउट्स हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम फॉलो अप कर रहे हैं, फॉलो अप में यही चीज है कि हमें बार बार, अगर किसी को कुछ चीज नहीं पता है या वो हमारे बिजनेस में देख ले, तो बार बार उसको याद दिलाना। तो एक बार में अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसका दोबारा फॉलो अप लेना है। दोबारा समझ में नहीं आ रहा, तीसरी बार लो। अगर वो बंदा रेडी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो 5 बार भी अगर आपको फॉलो अप लेना पड़े, 5 बार भी उसको कॉल करना पड़े, तो करो। क्योंकि उससे आपकी क्लोजिंग ही होने वाली है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर, एक बार टाइप करो क्लियर। ठीक है, फॉलो अप में हमें ये चीज करनी है। सामने वाला अगर रेडी है, उसको इंटरेस्ट है, नेक भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उसको बिजनेस में, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो हमारे लिए वेस्ट नहीं है। उसका हमें फॉलो अप लेना है और रेगुलर लेना है फॉलो अप। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो अप लेना है। ठीक है, अभी देखो, एक टाइम ऐसा होगा कि आपके पास ज्यादा लीड होंगी, तो आपको हर एक किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अब फॉलो अप हम किन और तरीकों से कर सकते हैं, ये तो हो गया कॉल पे करना, चैट पे करना। ज्यादा लोगों के साथ फॉलो अप करना है एक साथ, तो कितने और तरीके हैं, कितने और वेज हैं, कौन बताएगा, फास्ट बताओ। और कितने तरीके से हम फॉलो अप कर सकते हैं अगर एक साथ ज्यादा लोगों के लिए फॉलो अप करना है हमें, फटाफट से बताओ। ब्रॉडकास्ट, एक ने बोला ब्रॉडकास्ट, ग्रुप, ओके, ब्रॉडकास्ट सभी बोल रहे हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है। मीटिंग, स्टेटस, स्टोरी, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। स्टेटस मार्केटिंग, चलो बहुत बढ़िया, जितने में इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप ग्रुप, चलो। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है कि अब अगर हमें एक साथ ज्यादा लोगों के साथ फॉलो अप लेना है, तो हमें क्या करना होगा, स्टेटस, स्टेटस मार्केटिंग करनी होगी पहली चीज। अब स्टेटस में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लगा दिया स्टेटस में, ओके, कुछ भी आपको नहीं लगाना है स्टेटस में, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि स्टेटस में हम क्या चीज लगा रहे हैं वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज हमें लगानी है वो चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला ध्यान रखो कि आपको डेली डेली 5 to 10 स्टेटस लगाने हैं, 5 to 10 स्टेटस। अब उनका भी स्टेटस कैसे आपको लगाना है, ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर बता रहा हूँ। स्टेटस आपको पहले तो 5 to 10 स्टेटस लगाने हैं, और जो स्टेटस आप लगा चुके हो, आपको ये भी आता होगा कि यार ये स्टेटस तो मैं यूज कर चुका हूं, अब मैं स्टेटस ये दोबारा क्यों लगाऊं। ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि कंटेंट्स की भी थोड़ी कमी होती है कि आप डेली स्टेटस कहाँ से लेके आए। हर एक न्यू लीड्स के लिए हम डेली स्टेटस कहाँ से लेके आए, ये कितने लोगों का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, फिर इसका एक आंसर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, फटाफट से बताओ। बहुत सारे न्यू लोग होते हैं, ये सोचते होंगे मुझे तो स्टेटस नहीं मिलने, मैं क्या लगाऊं स्टेटस पे, नेक्स्ट आता है क्या लगाऊं स्टेटस पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, मान लो आज आपके पास 10 लीड्स आई, डेली 10 लीड्स आ रही हैं आपके पास, ओके। आज आपके पास 10 लीड्स आई, उनको आपने प्लान प्रेजेंटेशन सब कुछ दिखा दिया। अब उनका आपको स्टेटस के थ्रू फॉलो अप लेना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपके पास स्टेटस है, 5 to 10 जो भी स्टेटस है आपके पास, जो भी कंटेंट है, उनको आप लगाएंगे। आज हमारे फर्स्ट डे 10 लीड्स हमारे पास आएंगे, उनको हमने स्टेटस दिखा दिया। अब आपको पता है कि व्हाट्सएप में एक फीचर है कि हम कितने लोगों को दिखा सकते हैं, मतलब सिलेक्टेड पर्सन को दिखा सकते हैं स्टेटस। ये फीचर है ना, सभी को पता है।
और बहुत लोग यूज भी करते होंगे इसका आज भी, कि हम जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को दिखा सकते हैं सिलेक्ट करके। ओके। अब मान लो आपके पास 10 लीड्स आ जाई, उनको आपने वो स्टेटस दिखा दिया, अब आपके पास नेक्स्ट डे स्टेटस कंटेंट की कमी पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट डे? जिन लोगों को आप ऑलरेडी स्टेटस दिखा चुके हो उन लोगों को आपको नहीं दिखाना है, जो लोग न्यू आए हैं, ठीक है, उनका जाओ सिलेक्टेड कंटेंट पे क्लिक करो। ठीक है, जितने लोगों को आप दिखाना चाहते हो व्हाट्सएप में एक फीचर आता है, उस पर आप क्लिक करो एंड उन 10 लोगों को सिलेक्ट कर लो, जो लोग, जिन लोगों ने अभी तक आपका स्टेटस नहीं देखा है, वो स्टेटस नहीं देखे हैं, उन लोगों को सिलेक्ट कर लो और उनको शो कर दो वो स्टेटस। इससे क्या होगा, आपको कंटेंट की कमी भी नहीं पड़ेगी कभी, और जितनी भी लीड्स आएंगे उनको आप वही स्टेटस बार बार दिखाते रहोगे। इतना क्लियर है? क्या चीज मैंने बताई सभी को क्लियर है कि स्टेटस आप कैसे लगा सकते हो? अब एक चीज ध्यान रखो, स्टेटस आप कैसे लगाओगे? ऐसा नहीं है कि आप ओनली 10 स्टेटस लगा रहे हो, 10 आप इनकम के स्टेटस लगा रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि एक चीज है कि अगर आप बार बार बोलोगे पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, तो सामने वाला आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाई क्या यार पैसा पैसा पूरे दिन इसके स्टेटस पे लगा रहता है ना, नहीं करेगा। आपको क्या दिखाना, सबसे पहली चीज है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना स्टार्ट करो। कैसे भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्टोरी होनी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल भी होनी चाहिए स्टोरी में। ठीक है, आपका डेली रूटीन क्या है, कैसे आप बिजनेस को कर पाते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, शॉर्ट ब्लॉग बना सकते हो कि मेरा डेली रूटीन ये रहता है, स्कूल भी जाता हूँ, कोचिंग भी जाता हूँ, उसके बाद भी मैं 2 से 3 घंटे निकाल के वर्क करके इतनी इनकम जनरेट कर पाता हूँ। ओके। तो ऐसे आप अगर स्टेटस लगाओगे ना, तो लोग, सामने वाला पर्सन मान लो स्टूडेंट है, तो उसको भी पता लगेगा कि हाँ मैं अपनी इस स्टूडेंट मतलब कॉलेज जर्नी में, स्कूल जर्नी के साथ साथ बिजनेस को कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको पता चलेगा, उसको दिखेगा कि यार सामने वाला बंदा भी स्टूडेंट है, वो कैसे कर रहा है, वो भी तो कर रहा है ना स्टूडेंट होके, उसने अपना डेली रूटीन शेयर किया, तो अगर मैं भी इस चीज को अप्लाई करूँ तो मैं भी कर पाऊंगा, डेफिनेटली कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये भी डाउट रहता है कि मैं कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप भी स्टूडेंट हो तो आप उसको दिखाओ कि मैं कैसे करता हूँ। तो आपकी स्टोरी में आपकी लाइफ स्टाइल भी होना बहुत जरूरी है, थोड़े मोटिवेशनल वीडियोस भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपकी खुद की स्टोरी होना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आप एक दो इनकम के भी लगा सकते हो, और फीडबैक भी होना बहुत जरूरी है। स्टोरी आप कैसे लगाओगे, अपनी लाइफ स्टाइल भी दिखाओगे, थोड़ा मोटिवेशनल भी डालोगे। ठीक है, रिसेंट में कोई अचीवमेंट कर रहा है वो भी आप डालोगे, कोई पर्सन आपको आपका डाउनलाइन फीडबैक दे रहा है वो भी डालोगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली फीडबैक दिया वो भी आप उसमें मेंशन करोगे। उसके बाद आप इनकम भी मेंशन करोगे। ओके, ये चीज क्लियर है? अगर आपकी डेली इनकम हो रही है तो ध्यान रखो, सुबह आप स्टोरी डालो कि आज मेरे इतने स्लॉट्स हैं, उसके बाद नाइट में, अगर आपकी डेली इनकम हो रही है तो नाइट में एक स्टोरी जरूर डालो कि आपने आज एंड एंड ऑफ द डे इतना इनकम जनरेट कर लिया। ओके, इससे क्या होता है, सामने वाले को पड़ता है कि हाँ यार ये बंदा तो डेली कमा रहा है, ये बंदा तो डेली अपनी स्टोरी दिखा रहा है, डेली कमा रहा है, रात को इसकी इतने बजे अर्निंग का स्टेटस आता है, इसने कमा लिया, यार मैं भी कमाता हूँ। वो भी एक टाइम ये सोचेगा ही सोचेगा। ठीक है, तो स्टेटस का कैसे रहने वाला है, क्लियर है? और ये रेगुलर बेस पे आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आज आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया उसके बाद आप जाके कल कर लिया, आपने परसों कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, रेगुलर करना पड़ेगा, तब भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? टाइप करो फटाफट से क्लियर इतना, स्टेटस मार्केटिंग। ओके, क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, कितने लोग पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, एक बार फटाफट से दिखाओ कितने लोग हैं जो पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, बैक कैमरा ऑन करके। पीजे जी उठ के बैठ जाइए भाई, लाइफ के लिए सीरियस हो जाइए, कुछ सीख लीजिए, ऊपर से जाएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा लेट के देखोगे तो। चलो, सयान जी ने, पायल जी ने, रोशन राठौड़ जी ने, लोकेश जी, आपने नोट नहीं कर रहे हैं? चलो, शामशाद आलम जी मीटिंग में सो गए भाई, उठ के बैठ जाओ, सीरियस हो जाओ लाइफ में। चलिए, पूनम जी नोट कर रही है, बहुत बढ़िया। किरण जी, अरे वाह, वॉइस से ज्यादा तो गर्ल्स एक्टिव हैं, क्या बात है। राघव जी बहुत बढ़िया, अमेजिंग, चलो सभी नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। एक पर्सन तो मीटिंग में सो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। शमशाद जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? वो तो सो गए मीटिंग ऑन करके, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, सभी नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, नोट करते रहिए, है ना, कुछ चीजें तो दिमाग में आएंगी,
100% समझ में नहीं आएगा, 70% आएगा, 80% आएगा, कुछ तो आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट कितने लोग जानते हैं, कितने लोग करना जानते हैं ब्रॉडकास्ट को, एक बार फटाफट से बताओ। ब्रॉडकास्ट कितने लोग जानते हैं और कितने लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं? सभी करते होंगे है ना ऑलमोस्ट। नहीं जानते तो बता देता हूं मैं, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट्सएप में एक फीचर आता है ब्रॉडकास्ट का। ठीक है, आप जाओगे ऊपर साइड में थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे, वहां ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन आएगा। उसको जैसे आप क्रिएट करोगे वहां पे आप मैक्सिमम कितने लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट में, फटाफट से बताओ, कौन बताएगा? ब्रॉडकास्ट में मैक्सिमम कितने लोगों को हम ज्वाइन कर सकते हैं? कौन बताएगा? 500? एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है, 500 तो नहीं है, 200 के आसपास है लगभग। 200 के आसपास है। 500 तो नहीं है, हाँ। तो ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एक व्हाट्सएप का फीचर है जिसमें आप 200 के अप्रोक्स, 256 के अप्रोक्स आप पर्सन ज्वाइन कर सकते हो एक बार में, एक ब्रॉडकास्ट में। ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जितने भी लोगों से बात कर चुके हो और वो आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड है, तो आप जैसे मान लो हाय का आपने मैसेज किया, तो वो सभी 200 पर्सन के पास इंस्टेंट मैसेज जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हाय हाय करके मतलब चैट ऊपर आ जाएंगे, जहां भी आपने जितनी भी बात कर रखी सिर्फ उसी पे चला जाएगा। हाय का मैसेज अगर आप टाइप करोगे सबको इंस्टेंट जाएगा, एक साथ जाएगा 200 पर्सन को। आपको एक एक करके मैसेज नहीं करना होगा, सबको एक साथ चला जाएगा मैसेज। ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट का एक फीचर है व्हाट्सएप में, बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप मान लो किसी को गुड मॉर्निंग भी विश करो तो आप गुड मॉर्निंग लिखो, 200 पर्सन के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब ब्रॉडकास्ट का हमें को सही तरीके से यूज करना है, कैसे करना है उसको समझ लीजिए, कैसे करना है सही तरीके से यूज। जैसे आप वीकली ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, मंथली ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, वीकली ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, मंथली ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। जैसे मान लो वीक में आपकी 50 लीड्स आई हैं, और मैं आज के टाइम में यही बोलूंगा कि ब्रॉडकास्ट में उन्हीं पर्सन को ज्वाइन करना जो पर्सन इंटरेस्टेड है आपके इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए, सिर्फ उन्हीं पर्सन को ब्रॉडकास्ट में ऐड करना। क्यों ब्रॉडकास्ट? अभी के लिए एक वार्निंग भी है कि ब्रॉडकास्ट अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो व्हाट्सएप बैन कर देता है आपका व्हाट्सएप। ओके। तो हमें क्या यूज करना है? हमें ब्रॉडकास्ट उसी उन्हीं पर्सन के यूज करना है जो इंटरेस्टेड है इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं वो उनको ये लग रहा है कि प्लेटफॉर्म इलीगल है, लीगल है, जो भी चीज है, कहीं ना कहीं उनको डाउट हो रहा है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहे क्या ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। उन्हीं लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। जैसे मैंने आपको बताया, वीकली आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, मंथली बना सकते हो। वीकली बनाओ आप, ज्यादा बेस्ट रहेगा, कम कम लोग आप ऐड कर पाओगे। जैसे मान लो आज अभी सितंबर चल रहा है, तो इस वीक का ब्रॉडकास्ट बना लो। वीकली ब्रॉडकास्ट इतनी डेट से इतना डेट दे दो उसको। अब उतनी डेट से जितनी भी लीड्स आई हैं आपके पास, उन सभी को उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो जो सीरियस है। मान लो 50 लीड्स आपकी उस ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन हो गई, मैं बोलूंगा आप आपको ज्यादा मत रखना, 20 25 30 लीड्स ही रखना, ज्यादा मत रखना। ठीक है। मान लो 50 लीड्स आपकी आई, 50 लीड्स को आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया। अब आपको उनको ब्रॉडकास्ट के थ्रू चीजें सेंड करनी है। जैसे आप क्या क्या सेंड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में? क्या क्या सेंड कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में? क्या क्या सेंड करोगे फटाफट से बताओ। सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में। आपने कोई इनकम की है, डेली नहीं करना है, ओनली वीकली में 2 डेज, ओनली वीकली में 2 डेज। या तो आप अपनी इनकम, वीक में आपने कितनी इनकम की वो, और ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट मत शेयर करना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर करना बंद कर दो, स्क्रीनशॉट स्टोरीज पे लगाना बंद कर दो। ओनली वीडियोस बनाओ, ओनली वीडियोस। बाकी सब चीज बंद कर दो, स्क्रीनशॉट वगैरह, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोग फेक मानते हैं, है ना। अगर आप रियल स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे तो सामने वाला उसको फेक मानेगा कि भाई फेक स्क्रीनशॉट लगाया है। ओके। तो वीडियो बनाना, आपने वीकली इनकम की, आपकी 1 लाख वीकली इनकम हुई। ओके। तो आप क्या करेंगे, एक वीडियो शूट करेंगे कि आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस वीक में कितनी इनकम को जनरेट किया है ना। दूसरे फोन से आप दिखा दो डैशबोर्ड कि मैं आपके सामने एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 7 डेज की अर्निंग मेरी 30,000 50,000 जो भी हुई है वो आपको दिखाना है। उसके बाद आपको ओनली वीडियो सेंड नहीं करनी है ब्रॉडकास्ट में। इसको हम ब्रॉडकास्ट में भी सेंड कर सकते हैं, या पर्सनली किसी को शेयर करना है उसको भी कर सकते हो। उसके नीचे हम बड़ा से कैप्शन लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे एक बड़ा सा कि ये चीज क्यों हो पाई, ठीक है, और कौन कौन लोग ऐसी इनकम कर सकता है और आपको भी क्यों करनी चाहिए। ये आप एक स्क्रिप्ट में अपनी साइड से जो भी स्क्रिप्ट आप बनाओगे वो लिखना, आपको 2 3 लाइन लिख देनी है बढ़िया सी। ओके। एंड किस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप कर पा रहे हो उसका नेम मेंशन करना है।
तो ये चीज आप लिखोगे ना, ब्रॉडकास्ट में डालोगे, तो सामने वाले लोग, हाँ यार ये पर्सन, मैंने तो पूरा हफ्ता निकाल दिया सोचते सोचते, लेकिन ये बंदा इनकम कर रहा है रेगुलर, और मैं सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप जब बार बार किसी को नोटिफाई करोगे ना उस चीज के लिए, तो बंदा ज्वाइन करेगा आपके साथ। ओके, क्लोजिंग आप कर पाओगे। इतना क्लियर है। सक्सेस स्टोरी डालो, कोई बंदा आपको फीडबैक दे रहा है, कोई डाउनलाइन आपका फीडबैक दे रहा है, वो आप डालो। इनकम डालो, ये चीजें डालो, आप देखो बेस्ट क्लोजिंग होगी। ओके, क्लियर, एक बार टाइप करो क्लियर, कितना क्लियर है, फास्ट टाइप करो क्लियर, टाइप क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो फीडबैक, जैसे मैंने आपको बताया फीडबैक, तो एक चीज और बताऊंगा फीडबैक में। जैसे आपका कोई भी टीममेट है जो आपके साथ ज्वाइन करता है, उसकी फर्स्ट सेल क्लोज हो जाती है, फर्स्ट सेल क्लोज होने के बाद उसको आप बोलो कि भाई एक छोटा सा काम है, जो भी आपका डाउनलाइन है उसको बोलो, सब लोग बोलना और आज ही बोलना, अगर आपके डाउनलाइन में 5 लोगों की, 10 लोगों की, 1% की अगर इनकम हो चुकी है, और उसको आपसे चीजें सीखने को मिल रही है, और वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ठीक है, और अगर आप किसी के डाउनलाइन भी हो, वो लोग भी सुनना, आप अपने स्पॉन्सर को आज ही नाइट में बैठ के बनाना वीडियो, कल हो सके कल बनाना, एक फीडबैक वीडियो बनाना अपने स्पॉन्सर के लिए, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो और उसके सपोर्ट से आपकी इनकम हो रही है, अपने स्पॉन्सर को एक फीडबैक वीडियो बना के दो, कैमरे के सामने बैठो, एक फीडबैक बना, आपने कब बिजनेस को स्टार्ट किया था, कौन आपका स्पॉन्सर है, और अभी तक आपने कितनी इनकम जनरेट कर ली, आपने एक क्लोजिंग की है, कोई बात नहीं, आप एक क्लोजिंग का बताओ वीडियो में, कितने डेज में किया वो बताओ, जो रियल है वही चीज हमें शो करनी है, कोई भी हमें फेक चीजें नहीं करनी, कोई भी फेक चीजें हमें नहीं दिखानी, ओनली रियल चीज हम दिखाएंगे। मान लो आपके कोई स्पॉन्सर है, उनको आप फीडबैक वीडियो दो कि ये हमारे स्पॉन्सर हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से मैं 7 डेज के अंदर एक क्लोजिंग कर पाया हूँ, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, जो भी इनकम आपने की है वो आप बताओ। एंड में थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी आपके स्पॉन्सर का नेम है, उनके साथ आप बिजनेस को स्टार्ट करो अभी। ठीक है, ये चीज आपको एक वीडियो में बेचनी है, और सेम चीज आपको अपने डाउनलाइन से करानी है। मैं बता रहा हूँ ये फीडबैक वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इन फीडबैक वीडियो की आपको एक हाईलाइट भी बनाने के लिए इंस्टाग्राम में। ओके, बेस्ट लगी ये चीज क्या मैंने आपको बताया? सभी फीडबैक देना अपने स्पॉन्सर को, आज ही देना, ठीक है, कल पर मत छोड़ना, कल पर छोड़ोगे तो नहीं। और इससे क्या होगा कि यार, वीडियो आप कैमरा फेस करना तो सीखोगे, है ना, कैमरे के सामने आना तो सीखोगे, कैसे भी हो दो वीडियो बना के, कोई इशू नहीं है। ओके, तो सभी आज वीडियो वीडियो देंगे बना के अपने अपने स्पॉन्सर को, फटाफट से टाइप करो यस सर। फीडबैक से बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। इसलिए अपनी टीम के ऊपर अच्छे से वर्क करो, जिससे वो आपको बढ़िया बढ़िया फीडबैक दे, है ना। के चलो ठीक है, सब बना के देना, आज मैं देखूंगा। और जब आप फीडबैक बनाओ, अपने स्पॉन्सर के साथ साथ मुझे भी मेंशन करना आप, ठीक है, भले ही आप नेम मत लेना वीडियो में, लेकिन आप मुझे भी मेंशन करना, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने मेरी बात को अच्छे से माना है और किया है। चलो ठीक है, ओके ओके, मैं देखना तो चाहूँ कितने लोग सच में जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है उनको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक टेस्ट ले रहा हूँ, मान लो टेस्ट है, आप सभी को ये वीडियो बनानी है अपने स्पॉन्सर के लिए, जिससे उनकी हेल्प सके, और मुझे मेंशन करना, मैं देखूंगा कितने लोगों ने सच में मेरी बात को माना है। ओके, मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मुझे भी देखना चाहिए आप लोग कुछ सीख रहे हो, है ना, तभी तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी चीजें हम कर पाएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है फॉलो अप में। बस याद दिलाना है कि एक इंसान ऐसा है जिसने मुझे एक बिजनेस के बारे में बताया था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी है फॉलो अप में, सामने वाले पर्सन को आपको ये बताना है, बार बार बताना है कि हाँ, एक पर्सन से मेरी बात हुई थी, एक पर्सन ऐसा था जिसने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया था, ठीक है, और उसके साथ मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आप नोट करो, ठीक है, उसको सारे डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, कुछ पॉइंट्स है जो नोट कर लो, जो आपको ध्यान में रहेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जब भी आप किसी लीड से बात करोगे, तो आप उससे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करोगे, मजबूत एक रिलेशन बनाने की। ठीक है, एक कस्टमर और जो एक कस्टमर होता है उसके बीच में, जैसे मान लो कोई भी आप दुकान पर जाते हो, ठीक है, आप मान लो किसी शॉप पर गए जहां से आपको क्लॉथ परचेस करने हैं, कपड़े परचेस करने हैं, आप वहां पे गए, उसने आपसे बहुत अच्छे से बात की, फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से बात की, और आप एक ऐसी दूसरी शॉप पे गए जिसने आपसे कोई बात नहीं, आपको बार बार इग्नोर किया, ठीक है,
ओनली सिर्फ वो आपको उसको कपड़े दिखाने से मतलब है और कुछ नहीं, इग्नोर कर रहा है। और एक पर्सन ऐसा है जो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, और आपकी पसंद सुन भी रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े भी दिखा रहा है, तो आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे? दुकान ए पे या दुकान बी पे? ए ऐसा है जो आपके संग अच्छा रिलेशन बना रहा है, बी ऐसा है जो इग्नोर कर रहा है आपकी बातों को। ए पर जाना पसंद करोगे। सेम चीज ऐसी वही है, आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, तो आप उससे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा रिलेशन बनाओगे, जिससे वो परचेज करे तो आपसे ही करे। मान लो एक महीने तक उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अच्छे से उसने रिलेशन आपसे बिल्ड कर, आपने उससे अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर रखा है, तो वो आपके साथ ही स्टार्ट करेगा, चाहे उसको 10 लोग और प्लान दिखा दें, 10 लोग और कोई ऑफर दे दें, लेकिन वो बिजनेस किससे स्टार्ट करेगा? आपसे ही स्टार्ट करेगा। और ध्यान रखना, ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। ट्रस्ट पे दुनिया का है भाई, ट्रस्ट अगर हो गया बंदे को आप पर, तो वो भाई 10,000 रुपए भी देगा आपको प्रीमियम प्रो पैकेज के लिए, लेकिन ट्रस्ट आपको दिलाना है ना। कुछ भी ज्यादा बड़ी बातें मत करो, जितना आप उसको सपोर्ट कर पाओगे ओनली उतना बोलो। और सीधा बोलो कि भाई इतना सपोर्ट कर पाऊंगा आपको, आप बोलो कि मुझे 24 घंटे सपोर्ट चाहिए, मतलब 24 घंटे में आपसे कॉल लगाओ, नहीं, 1 से 2 घंटा मैं आपको दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, जितना आप सपोर्ट कर पाओगे उतना आप उसको बोलो, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट लिखो कि आपको सॉल्व करने हैं उसके हिडन डाउट्स, जो भी सामने वाली लीड्स के हिडन डाउट्स हैं जो वो आपको नहीं बोल पा रहे, लेकिन एक हर एक लीड के होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। कल एक सेशन होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कल सेशन होने वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें आपको सिखाया जाएगा कि जो लीड से क्वेश्चन आते हैं उनका आप सही तरीके से रिप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन होगा, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करना है आपको। सारे क्वेश्चंस का आंसर उस सेशन में आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। जो भी डाउट्स लीड हमसे पूछती है उन सभी के आंसर उसमें आपको मिलेंगे। और एक मैंने आपको अ, अभी बताया था, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के सॉल्व करने पे ध्यान दो, ओनली हमें सेल्स नहीं करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें, सामने वाले को, सामने वाले की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कोई स्टूडेंट है जो खुद से अपनी कोचिंग की फीस पे करना चाहता है, स्कूल की फीस पे करना चाहता है, उसके फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उससे बोलो कि भाई आप इस बिजनेस से कर सकते हो, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा भी, लेकिन वर्क आपको ही करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन वो अपनी फीस खुद से पे करना चाहते हो, उसकी एक प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्यूशन दे रहे हो अपने बिजनेस के थ्रू, तो वहां आप एक सॉल्यूशन दे रहे हो और पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा। ओके। और मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट और बताया था मैंने आपको, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो और अभी वो बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में नहीं, तो आप उससे बोलो कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको कब कॉल करूं, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम हमारी कब बात हो सकती है, उसको आप टाइम बता दो, अगर टाइम बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। ऑफर करो उसे अपना फुल सपोर्ट के लिए, ऑफर योर फुल सपोर्ट। ऑफर करो कि आप उसको फुल सपोर्ट करोगे, ओनली ऑफर ही नहीं करना है, आपको सपोर्ट भी करना है, क्योंकि एक टीचर का स्टूडेंट के लिए सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर उसने आपको टीचर मान के ज्वाइन किया कि हाँ ये बंदा मुझे सिखाएगा, तो आपको भाई सिखाना है, सपोर्ट करना है, एटलीस्ट उसकी एक सेल नहीं हो जाती तब तक आपको उसको सपोर्ट करना है और बहुत अच्छे से करना है ना। आप भी सोचो कि अगर आपने भी किसी के साथ ट्रस्ट पर स्टार्ट किया है और आपकी सेल्स भी नहीं हुई है और वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन आपको अपनी लीड्स को सपोर्ट करना है, उसको ऑफर करो कि मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। वेट फॉर द राइट टाइम, दूसरा पॉइंट हमारा ये, वेट फॉर द राइट टाइम। सामने वाले के पास हो सकता है पैसे ना हो जिससे वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सके, लेकिन आपको ये भी नहीं सोचना है कि मेरे लिए वेस्ट है, नहीं, आपको वेट करना है राइट टाइम का। और मैंने आपको बताया कि आपको रिलेशन उससे भी वैसा ही रखना है, सेम अच्छे से बिल्ड करना है, जिससे जब भी उसके पास पैसे हो तब वो आपके पास मैसेज करे और बिजनेस को स्टार्ट करे। लेकिन आप ध्यान रखना, वीडियोस डेली बनाओ, स्टोरी पे एक वीडियो अपने फेस की जरूर बना के डालो, कुछ भी आप बोलो, मोटिवेशनल दो, इनकम दिखाओ, या आज की मीटिंग के बारे में बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन एक फेस वीडियो आपकी स्टोरी पे होनी चाहिए। क्यों? सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट होगा और उसको याद रहेगा कि हाँ ये पर्सन भाई एग्जिस्ट करता है ना। ओनली सिर्फ चैट करने से बात नहीं होती, कॉल पे बात नहीं होती, आपको दिखना, उसको बार बार दिखना है कि हाँ ये पर्सन है और रियल पर्सन है। ओके, क्योंकि आपको ही पता है यार, इसमें कोई बुराई नहीं है शक करना, आपको ही पता है ऑनलाइन बहुत सारे स्केम होते हैं, तो सामने वाले को ट्रस्ट लाना एक बहुत
बड़ी हमारे पास क्वेश्चन होता है कि यार इसको कैसे ट्रस्ट लाए, लेकिन आप बार बार दिखोगे किसी को, है ना, अलग अलग प्लेस पे, तो सामने वाले को ट्रस्ट होने में और ज्यादा आसानी होगी, यार ये बंदा रियल है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है। और अर्जेंसी की हमने बात की थी, अर्जेंसी वाला पॉइंट रह गया। तो अर्जेंसी में यही चीज है कि कंपनी से कोई भी ऑफर आ रहा है, कंपनी से ट्रिप का ऑफर आ रहा है, कोई भी ऑफर आ रहा है कंपनी से, उसमें आप अर्जेंसी क्रिएट करो। और अर्जेंसी का सबसे पहला यह है कि देखो ऑफर तो डेली नहीं आते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, स्लॉट्स। स्लॉट्स आप सामने वाले को बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप आज एक्सपर्ट की क्लोजिंग करना चाहते हो, आप स्टोरी डालो या बोल के डालो कि आज मैं 5 स्लॉट्स ओपन कर रहा हूँ, 5 स्लॉट्स आज मैं ओपन कर रहा हूँ, और सिर्फ मुझे 5 सीरियस पर्सन चाहिए। अभी तक मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। लेकिन आज के दिन जो भी 5 पर्सन जो भी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, उनको मैं अच्छे से सपोर्ट करूंगा और मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप बोल सकते हो, लेकिन वीडियो में बोलोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद ही जैसे आपने स्टोरी डाली, उसके 1 घंटे बाद जो भी पेमेंट स्क्रीनशॉट हो आपके पास या कंटेंट मटेरियल में मिल जाता है स्क्रीनशॉट हो, उस स्क्रीनशॉट लो और लगाओ उसको स्टोरी पे कि फर्स्ट स्लॉट्स मेरा बुक हो चुका है एंड अभी मेरे पास 4 स्लॉट्स रह गए हैं। इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे पास, 10 से 15 लोगों की, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी ही उनको अपनी टीम में लेने वाला हूँ। अगर आप भी आना चाहते हो फटाफट से मैसेज करो, ओके। तो ऐसे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। और ऑफर आए तो दबा के अर्जेंसी क्रिएट करो, दिन में 4 से 5 स्टोरी डालो, ठीक है, जिससे और क्लोजिंग हो आपकी। लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी आराम करने का समय नहीं है, अभी तो फुल एक्टिव रह के फुल जोश के साथ काम करने का टाइम है, ओके। तो क्लियर है ये चीज। आज का सेशन हमारा इतना ही था। बाकी चीजें समझ में आई आपको सारी? जल्दी बताओ फास्ट, जल्दी बताओ, फास्ट 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 जल्दी। सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। 5 मिनट दे रहा हूँ, कोई डाउट हो, ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। एंड तब तक के लिए आप सभी देखो एक काम और कर सकते हो, आप सभी इस ट्रेनिंग का, हर एक ट्रेनिंग का वीडियो बनाया करो, अच्छे से बनाया करो, है ना। और एक चीज है जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि देखो, आप जैसे कल के सेशन में पर्सनल ब्रांडिंग का एक सेशन हुआ था, उसमें सर ने बताया भी था कि भाई आपको वर्क को वर्क की तरीके से करना है। मान लो आपने 2 लाख 3 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए होते, तो आप एक बढ़िया सा ऑफिस भी बनाते, उसमें एक बढ़िया सा ऑफिस बनाते, उस पर आप बैठते भी, रेगुलर बैठते, काम करते, वर्क की तरह करते, क्योंकि आपको पता है कि आपने 2 से 3 लाख रुपए उसमें लगाए हैं। सेम चीज आप ये समझो, मान लो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली जिसमें आपने कम से कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन आपको जो इनकम होने वाली बहुत ज्यादा होने वाली है अगर आप अच्छे से वर्क करोगे, आपको ही पता है, वो भी घर बैठ के। तो आप एक काम क्या करो, आपके घर में रूम होगा, ठीक है, आपका पर्सनल रूम भी हो सकता है, आपका स्टडी रूम भी हो सकता है, जो भी हो, उसमें एक छोटा सा सेटअप बनाओ अच्छा सा, जिसपे आप बैठ के इस वर्क को कर पाओ। देखो सेटअप होता है तो हमें अच्छा लगता है, वर्क करने में भी मजा आता है ना। आप सोफे पे बैठते हो, बेड पे लेटते हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, नहीं मजा आएगा। एक सेटअप बनाओ छोटा सा, जब भी ट्रेनिंग हो, ठीक है, जब भी कोई मीटिंग हो रही है रिसेंट के अंदर या कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, फोन को सामने रखो, कॉपी पेन लेके बैठो सेटअप पे, और वीडियो ऑन करो, मस्त करो, और फोकस आपका देखना कितना अच्छा होगा, और आपके अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, ठीक है। चीजें बिल्ड करो, कोई बात नहीं है। आप सोच लो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और सोच लो मेरे इसमें 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लग गए हैं, या फिर ये सोच लो कि मैंने अपनी पॉकेट मनी जो भी आपकी 10,000 20,000 की जो भी पॉकेट मनी है वो मैंने अब इसमें लगा दिया, अब मुझे उसको अच्छे से रिकवर करना है, ओनली पॉकेट मनी को नहीं, और अच्छा करना है। तो ये चीज ध्यान में रखो, एक सेटअप बना लो, छोटा सा बना लो, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, 1,000 2,000 रुपए में बढ़िया सेटअप बन जाएगा, ओके। बाकी किसी दिन सेशन में एक कोई भी लीडर होगा जिसने कम से कम में बढ़िया सेटअप बनाया होगा, उसकी मैं आपको ट्रेनिंग में दिलवा दूंगा। एक जल्दी से ट्रेनिंग के इस ट्रेनिंग में कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी देखो अभी हमारा एंड में आपको एक और है, जितने भी लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं या जितने भी ओल्ड मेंबर हैं, अभी हमारा गोवा ट्रिप चल रहा था, एंड गोवा ट्रिप हमारा एंड हो चुका है, एंड इसी मंथ लास्ट में होने भी वाला है, ठीक है। और बहुत ही शानदार होगा, मस्त लग्जरी होटल में होने वाला है, वो सब आपको अपडेट
किया जाएगा टाइम टू टाइम। एंड एक चीज और बता दूं, अगर इस गोवा ट्रिप को आप मिस कर चुके हो, है ना, तो नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मीटअप लॉन्च करेंगे, हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। तो उसमें उसमें अगर आपको क्वालिफाइड होना है तो आज से आपको नींव खोदना स्टार्ट करनी होगी, मतलब कि अपना बेस आज से आपको मजबूत करना पड़ेगा, जिससे जब भी मीटअप अनाउंस हो तो आप फुल तरीके से अच्छे से वर्क कर सकें। ओके। और आपको ही पता है कि रिचेंट मीटअप और ट्रिप हो या कुछ भी हो, नेक्स्ट लेवल करती है ना, और लोग भी क्वालिफाइड होते हैं अच्छे से। तो ये चीज ध्यान रखना, आज से आपको अगर मकान बनाना है तो नींव खोदनी पड़ेगी आपको गहरी। तो बेस बना लो अच्छे से मजबूत, ठीक है, तब जाके आप अच्छे से काम कर पाओगे। रिचेंट में सर्टिफिकेट अवार्ड कब मिलते हैं, मैंने आपको बताया मीटअप्स में मिलते हैं, ठीक है, मीटअप जब भी होता है तब। फेसलेस वीडियो ट्रिक, देखो फेसलेस वीडियो ट्रिक का आप बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से देखो, आप, मैंने वही बोला, आप बिजनेस भी करोगे तो आप उसमें क्या मुंह ढककर बिजनेस करोगे। मान लो आपने ऑफलाइन कोई शॉप ओपन करी, तो आप क्या मुंह ढककर उसको बैठोगे, मुंह कवर करके बैठोगे, है ना। कैसे भी हो आप यार सामने आओ ना, कैसे भी हो सामने आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना क्लियर है सभी को, आई होप आज के सेशन में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, सारी चीजें सीखने को आपको मिली होंगी। ऑलमोस्ट चीजें सीखने को नहीं मतलब समझ में नहीं आई होंगी तो कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। सारी चीजों को अपने बिजनेस के अंदर अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। मिलके ग्रो करेंगे, और बहुत और भी शानदार अभी सेशन होने वाले हैं आगे। कल का सेशन जरूर अटेंड कर लेना, तभी आपको ये फॉलो अप और अच्छे से समझ में आना है, ठीक ठीक है। चलिए, तो सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।